दृश्य जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं यह नेपाल का दृश्य नहीं, यह हमारे बिहार का दृश्य है। देखिए, हम एक बिहार के एक अनोखे मंदिर में आ चुके हैं जिसकी कथा को जानकर, जिसके बारे में जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। कभी नेपाल के कमांडर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और पूरी तरह रो रहा है। भवनें जो हैं, इसकी भवनें, दीवारें जो हैं वह पूरी तरह जो है अब क्षतिग्रस्त हो रही हैं और धीरे धीरे यह मंदिर अब अपने अंतिम कगार पर पहुंच गया है। देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं कि इस पर कितने अच्छे ढंग से लकड़ियों से कलाकृति प्रस्तुत की गई हुई है, जो अब लकड़ियों को दीमक खा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरह से इन लकड़ियों को अब दीमक चट कर रहे हैं। और कभी यह नेपाली मंदिर कहीं ना कहीं, अभी भी यहाँ पर नेता विधायक तो आते ही हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में कोई नहीं सोचता है। कथा में आप पढ़ भी सकते हैं कि राजा रामचंद्र जो है इस जगह पर पहुंचे हुए थे और इस जगह पर आकर उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की थी, भगवान शिव की स्तुति की थी, साथ ही साथ पूजा पाठ भी की थी। देखिए मंदिर का दृश्य थोड़ा सा ऊपर भी दिखा दीजिए कि जो भी आप कलाकृतियां देख सकते हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की कलाकृति जो है की गई है। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दीजिए कि किस तरह से आपको नजर आएगा कि उन लकड़ियों से बने कलाकृति जो है इस मंदिर पर बनाए गए हैं। आपको बता, जो काम कला होता है उससे जुड़े कई चित्र जो हैं यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और खासकर जो काम क्रीड़ा होता है उसके जरिए जो युगल होते हैं, जो प्रेमी युगल होते हैं, उनकी चित्र जो है लकड़ियों से प्रस्तुत की गई है। बड़ी ही बारीकी ढंग से इसको बनाया गया है। अगर हम आपके स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही होंगी, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं आप देख सकते हैं किस तरह लकड़ियों से बड़े ही सुंदर ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत दुख की बात है कि जितने भी युवा हैं या जो यंग की हम बात करते हैं, उनको शायद बहुत कम को पता है कि चाहे वो ये पशुपतिनाथ मंदिर हो और इसी गंडक किनारे, गंगा गंडक के किनारे जो हमारे हरिहरनाथ का जो इतिहास है, ये दोनों इतिहास हजारों साल पुराना है। और मैं आपको बता दूं कि जब स्वयं भगवान राम अपने भाई और अपने गुरु के साथ जब माँ सीता से स्वयंवर करने जा रहे थे, तो वो धनुष यज्ञ जो है वो पहले उन्होंने शिव की आराधना की थी। तो यहाँ पे साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु के भी चरण परे हैं और भगवान राम के भी परे हैं। तो जो शिव जी के जो दोनों आराध्य हैं वो इस धरती पे उनके चरण परे हैं। और इतना पुराना और पौराणिक इतिहास है। ये कोई 200, 400, 500 साल पुराना इतिहास नहीं है, कई हजार साल पुराना इतिहास है। और ये हमारे जो देवतागण हैं वो उनके साक्षात प्रमाण है। यहाँ से थोड़ी ही दूर रामचौरा पे उनके चरण पादुका हैं। पीछे ये, और जो नेपाल और जो भारत, और मैं कहूँ नेपाल और जो बिहार का इतिहास है कि आज भी नेपाल के जो गज ग्रह की लड़ाई है, जो बहुत ही आप लोगों ने सुनी होगी, जो श्रापित गज और ग्रह के लिए जो भगवान विष्णु आके उन्होंने उस युद्ध को खत्म किया था, ये युद्ध नेपाल से शुरू हुआ था और यहाँ खत्म हुआ था। तो नेपाल और हमारा तो रिश्ता वैसा है कि आज अगर हम थोड़ा सा इसको इंटर स्टेट या इंटर कंट्री कर दें तो ये कितना ग्लोबल हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि इसी साल जब सोनपुर मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हमारे डीएम साहब हैं अमन समीर जी, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है जो वो इस बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कि नेपाल भी बहुत कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है और ऐसे मेला को और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म वो बनाना चाह रहे थे। तो इस बार वक्त, क्योंकि उनका तबादला हुआ था, उनका ये पहला टर्म था, वो नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान दे दें तो ये कोई 200 साल या 100 साल पुराना इतिहास नहीं है। और इसको थोड़ा हम संजोग ले तो ये वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट है। ना केवल ये बिहार के लिए कोई पर्यटक का स्थान बन जाए या कोई ये घूमने का नहीं है, अभी दीघा नहीं है कि आप थोड़ा सा आए, आइसक्रीम खाए चले गए। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में ये आ सकता है। थोड़ा हमें इसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। रणबीर जी, आपसे सवाल होगा। देखिए, लकड़ी से बना कलाकृति है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इसको अगर पेंट भी किया जाता तो अभी तक ये सुरक्षित रहता। पेंट भी हमको लग रहा है 100 साल से नहीं किया गया। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, पहले तो हम यह बता दें आप सबको कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में। नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र है, वहाँ आपको एक मस्जिद नहीं मिलेगा पूरे नेपाल में। खैर, तो आइए मंदिर पे। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है, उसकी ऐसी मान्यता है कि अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो आपका पशु जन्म से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है
पेच यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के बाद जब आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं भारत में, तभी उसकी पूर्ण प्राप्ति आपको होगी। वरना केवल पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कीजिएगा तो आधा ही फल मिलेगा, आधा पूरा फल पाने के लिए केदारनाथ दर्शन करना पड़ता है। तो जिस तरह से केदारनाथ और पशुपतिनाथ लिंक है, उसी तरह से इस मंदिर का जुड़ाव पशुपतिनाथ मंदिर से है। आप इसके चारों तरफ के बनावट को देख सकते हैं और इस मंदिर के शिखर को देख सकते हैं। और गजग्राह की लड़ाई की जो बात इन्होंने की है, तो यह गंडक नदी के किनारे मंदिर है और गंडक नदी पर ही गजग्राह का लड़ाई हुआ था। कोनहारा घाट जिसको कहते हैं कि कौन हारा, भगवान यहाँ खुद आए थे गज को बचाने के लिए। तो यह गंडक नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल से ही यहाँ आती है। तो ये हर तरह से, हर दृष्टिकोण से यह जुड़ा हुआ नेपाल और भारत का जुड़ाव है और इस मंदिर का पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ाव है। यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए, लेकिन हमारे सरकार को ताजमहल से फुर्सत मिलेगा तब तो। यहाँ तो जो भी सुविधा देना है, जो भी नाम देना है, जो भी पहचान देना है, केवल ताजमहल को देना है। चादर चढ़ाने से यहाँ के नेताओं को मुक्ति मिला नहीं, तो इस मंदिर का दर्शन कैसे होगा? नेपाली मंदिर के लिए उनके डिक्शनरी में कोई जगह ही नहीं है। उनको तो 20% से मतलब है। वहाँ वो हरा हरा चादर चढ़ाएंगे और अपना नाम कमाएंगे। पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन सकता था ये। पर्यटन का इससे बड़ा पूरे देश में कुछ नहीं है जितना बिहार में है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सीता माता का जननी जन्म स्थान है यह, वह पुनौरा धाम जो सीता माता का जन्म स्थान है, कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी में, अयोध्या यूपी में है, इसलिए वहां मंदिर का निर्माण हो गया। अगर वही अयोध्या बिहार में होता तो वहां भी कोई मंदिर का निर्माण नहीं होता। सीता माता का जब कोई पूछने वाला नहीं है तो इस मंदिर को कौन पूछे?